हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और बहुत बड़ी खबर है, नेटफ्लिक्स को खरीद सकता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भाई, ये एक प्रथा चली आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही होती है। लिंक्डइन को भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। एक्टिविजन नाम की एक गेमिंग कंपनी है, उनको भी ये खरीदने की डील चल रही है। इसमें बहुत सारा बवाल चल रहा है और अब नेटफ्लिक्स की खबरें निकल के आ रही है कि वो नेटफ्लिक्स को भी खरीद सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि भाई ये जो नेटफ्लिक्स को खरीदा जाएगा 2023 तक ये कंप्लीट हो सकता है। अगली खबर जो हमारे पेटीएम के सीईओ है विजय जी, उन्होंने बोला है कि अब हम कैश बर्न नहीं करेंगे। बेसिकली उनका लॉजिक ये है कि भाई हम प्रॉफिटेबल आ जाएंगे। नवंबर के महीने के अंदर ही कहा गया था कि कैश फ्लो पॉजिटिव आने वाला है पेटीएम कुछ ही महीने के अंदर। तो 12 से 18 महीने के अंदर ये कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि भाई पेटीएम का लॉस तो ज़बरदस्त आ रखा है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। पर अगर प्रॉफिटेबल आ जाएंगे तो हम फ्यूचर देख सकते हैं पेटीएम का आने वाले टाइम के अंदर। अगली खबर उबर इंडिया की है, जो उनका नेट लॉस है वो कम हुआ है, 35% ईयर ऑन ईयर पे पहुंचा है 216 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। उबर इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद, इतने सारे लोग यूज करते हैं, फिर भी 216 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर रहा है। ये सही बात नहीं है ना यार। ये हम उबर को एक तरह से, अगर आपको मैं कहूँ आप उबर के मालिक बन सकते हो, आप कहोगे अरे इतना बड़ा आदमी। और आप उबर इंडिया की, अगर इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो 216 करोड़ रुपए लॉस मजाक नहीं होता। और अभी हम बात कर रहे हैं, अच्छी खबर है, लॉस घटा है इनका। और ये पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम की कहानी है। तो अभी इंटेलेक्चुअल इंडीज पे कुछ वीडियोस आने वाली है लगातार। एक मैंने फाउंडर्स माइंडसेट के बारे में बताइए कि फाउंडर के माइंडसेट के में क्या खराबी है जिसके चक्कर में स्टार्टअप फेल होती है। और मैंने एक और वीडियो बनाई है कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होती है। अभी शूट करिए 2 वीडियोस, तीसरी एक और शूट करूंगा इसके बाद में। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, इकट्ठी एक गो में 3-4 कर लेता हूँ, फिर वो एडिट करके डालते रहते हैं, तो ये आसान रहता है। तो आज एनर्जी फील हो रही है वीडियो वाली, तो आज मैं वीडियो खेल रहा हूँ आज बहुत सारा। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो जो उनकी नेटवर्थ है वो 2 ईयर लो पे रही है, 147.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है रिपोर्ट के हिसाब से। और इसका रीजन ये है, टेस्ला के शेयर्स घटते हुए हमको दिखाई दिए हैं। टेस्ला से भरोसा हट रहा है लोगों का। ऑल दो एलॉन मस्क फिर से सीईओ बन सकते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है, ऑल दो सीईओ है वो, पर अभी बहुत ज़्यादा वो ट्विटर कर रहे थे, पर अब शायद वो टेस्ला की तरफ वापसी जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टेस्ला की अगर हम बात करके चले रिपोर्ट्स के हिसाब से, टेस्ला अपनी हायरिंग को फ्रीज कर रहा है और साथ में अपने और एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। ये बड़ी चीज़ है, टेस्ला भी फायरिंग करेगा और अगेन अपने आप को प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए सबके सब कर रहे हैं। अब एलॉन मस्क या फिर इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, ये जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। मतलब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, पैसे नहीं है, इंटरेस्ट रेट महंगी हो गई है, तो आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं लोगे, तो इस चक्कर में टेस्ला के नंबर्स खराब हो रहे हैं। उनका कहानी ये है। बाकी मुझे भी लगता है कहीं हद तक ये बात सही है। अगली खबर श्रीलंका की है, तो जो उनका नेशनल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 65% तक पहुंच गया है, ये घटा है। ये अच्छी खबर है श्रीलंका के लिए। अगर हम पहले की बात करके चले तो 70.6 हुआ करता था। नवंबर के महीने के अंदर जो फूड प्राइस थे वो 70% के आसपास थे और नॉन फूड इन्फ्लेशन 60.4% पे था। भाई इतना बुरा हाल चल रहा है श्रीलंका पे, और हम बात करते हैं, मतलब ठीक है यार जो भी बोलो। अभी कुछ टाइम पहले ही कई लोगों ने केस स्टडीज बनाई थी बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश का भी हाल बुरा ही चल रहा है, पाकिस्तान का भी, नेबरिंग कंट्रीज का हाल बुरा है, इंडिया ठीक चल रहा है, टच वुड। अगली खबर टाटा कम्युनिकेशंस की है, तो वो यूएस बेस्ड स्विस एंटरप्राइजेस को 58.8 मिलियन डॉलर के अंदर एक्वायर कर सकता है। अब ठीक है, इनका भी सही चल रहा है, ये भी एक्वायर करते रहते हैं, या फिर कोई सब्सिडरी होती है उसको अपनी मेन कंपनी के अंदर ले आते हैं, यही चल रहा है। अगली खबर, अगर टाटा के बिग बास्केट की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकाल सकता है 2 से 3 साल के अंदर, उनके सीएफओ ने ऐसा बोला है। अच्छी खबर है इनके लिए अगर ऐसा होता है तो। भाई कहानी ये है, क्या ये ग्रोसरी वाली इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, और क्या दिक्कतें हैं ग्रोसरी वाले बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कतें लगती है इसके अंदर। अगली खबर, जो चिप मेकर माइक्रॉन है, उन्होंने 10% जॉब्स घटाई है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। चिप
सप्लाई की डिमांड जो मिसमैच हो रही है उसकी वजह से 48,000 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में, 10% निकलेंगे, 5,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास ये निकाल सकते हैं। चिप शॉर्टेज, चाइना जिंदाबाद। अगली खबर, जो मिनिस्टर है, जो कोल मिनिस्टर है, उनका कहना है जो कोल है वो एक मेजर एनर्जी सोर्स रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं अगर देखा जाए तो। कुछ सेट ऑफ मिनिस्टर्स सेम गवर्नमेंट पार्टी से बोलते हैं कि 2025 में हम या 30 में हम रेन्यूएबल पे पहुंच जाएंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और दूसरी साइड पे जो कोल मिनिस्टर है वो कहता है भाई कोल तो एनर्जी का मेन सोर्स रहेगा ही रहेगा। दोगलापन है ये। अगली खबर, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो प्राइवेट केपेक्स है वो बढ़ रहा है, 53% प्री कोविड लेवल से ऊपर पहुंच गया है। मतलब कोविड से भी पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है प्राइवेट केपेक्स, मतलब प्राइवेट कंपनीज जो खर्चा कर रही है, हम भी उसमें से एक, हमने भी खर्चा किया है अच्छा खासा, ऑफिस लिया है, पैसा ऐसा खर्च हुआ अच्छा खासा। अगली खबर, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की एक आंख है भाई इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब हमारी नज़र है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए। ऑल दो डेटा अभी अच्छे निकल के आए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन की आंख है भाई हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर, जैसी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा हम रेपो रेट फिर से बढ़ा देंगे। तो अभी कंट्रोल आ गया है, देखते हैं यह कंट्रोल रहता है या फिर नहीं रहता, क्या होता है क्या नहीं होता आने वाले टाइम में। अगली खबर, जो नीति आयोग के एक्स वाइस चेयरमैन है उन्होंने बोला है इंडिया 7% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लोकसभा से, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करी है। अच्छी बात है अगर देखा जाए तो, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है यार। पहली चीज, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, इंडिया के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करी जा रही है। इसका मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंडिया में आप सस्ता प्रोड्यूस कर पाओगे, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज वगैरह देगी, साथ में आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे और सस्ते के अंदर। तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है अगर इसी डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म में चलता रहे। सर्विस में तो हम ठीक चल ही रहे हैं। अगली खबर रिलायंस की है, तो मेट्रो के इंडियन बिजनेस को खरीद रहा है 2850 करोड़ के अंदर। ये खबर हम पिछले कुछ महीनों से कैप्चर कर रहे हैं, खरीद रहा है। कब खरीदेगा, सवाल ये है कब ये डील पूरी फाइनल होगी, क्योंकि हमेशा ये आ रहा है वो एक्वायर करने वाला है। अगली खबर, जो एयरवेज के सीईओ है वो मोदी जी से मिले, तो उन्होंने बोला कि हम इंडस्ट्रियल टाइज इंडिया के साथ में डीपर कर रहे हैं। 250 एयरबस जेट्स आने वाले हैं, इंडिया खरीद रही है और बहुत सारे कंपनीज खरीद रही है, क्योंकि अभी देख रहे हैं एयर वाला बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा है। होप फॉर द बेस्ट, कोविड वाला सब सही रहे तो। अगली खबर, गवर्नमेंट 2,500 करोड़ की स्कीम लेके आ रही है जहां पे डोमेस्टिक वैक्सीन की प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा। डर तो गवर्नमेंट को भी लग ही रहा है भाई, सीधी सी बात। चाइना के केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को लग रहा है। मेरे पास सुबह से 3-4 फ़ोन आ चुके हैं, सुबह से नहीं मतलब 3-4 दिन से फ़ोन आ रहे हैं रेगुलर, कहीं ना किसी के, भाई तू बता तेरे पास कोई अंदर की खबर है क्या, कुछ होने तो नहीं वाला, पहले बता दे भाई, इस बार तैयार रहेंगे, पिछली बार वाला सीन नहीं करेंगे। तो मेरे पास कोई खबर नहीं है पहली बात, और चाइना ने जो लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो होप फॉर द बेस्ट ना फैले। क्या होता है क्या नहीं होता है अगेन टाइम बताएगा। अगली खबर, जो आदर पूनावाला जी है उन्होंने बोला है जो चाइना के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं वो कंसर्निंग है, पर हमको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, मतलब उनकी तरफ से ये आ रहा है। वैक्सीनेशन हो चुका है हमारे देश के अंदर, होप फॉर द बेस्ट ऐसा कुछ ना हो। अगली खबर, जो जस्ट डायल के प्रमोटर रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैं उन्होंने 2% से एक बेच दिए है अपने। अब फाइनली जस्ट डायल लिस्टेड जो है वो 75% से नीचे प्रमोटर्स और प्रमोटर के ग्रुप है उनके पास में। तो मतलब अब और शेयर होल्डिंग नहीं बिकेगी आने वाले टाइम में, हमको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगली खबर, गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने 98 एफडीआई प्रपोजल्स को अप्रूव किया है अप्रैल 2020 से, अभी की बात करके चले, मतलब पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है और वो आने दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले रूल्स भी बनाए थे ना कि नेबरिंग कंट्री से पैसा आराम से नहीं आने देंगे हम। अब देखते हैं ये 98 में से कितने क्या है कितने क्या नहीं है। इसके ऊपर भी इंस्टाग्राम पे हम इन्फोग्राफिक्स डलवाता हूँ मैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लिया करो, हम बढ़िया बढ़िया इन्फोग्राफिक्स डालते हैं वहाँ पे। और मैं एक नई कंटेंट स्ट्रैटेजी भी शुरू करने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मजा आएगा। इंटेलेक्चुअल इंडीज को पास वॉइस पे आपको न्यूज़ मिलती है, इन्फोग्राफिक भी मिलते हैं, अब इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक नई स्ट्रैटेजी करेंगे अपन। अगली खबर, अभी एक भाई वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एयरलाइंस के अंदर लड़ाई चल रही है,
तो जो वहाँ का क्रू है और एक पैसेंजर की लड़ाई हो रही है, पैसेंजर बहुत बदतमीजी कर रहा है और क्रू भी मतलब लड़ाई कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करके चले, जेट एयरवे के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि भाई जो स्टाफ होता है, जो क्रू होता है ना, वो सर्वेंट नहीं होता है, नौकर नहीं होता, तुम नौकरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते उनको। और ये दूसरी कंपनी की तरफ से आ रहा है, इंडिगो का इंसिडेंट है कि कोई और बोल रहा है। और ये बहुत ही जेन्युइन बात है यार, मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मानता हूँ। मतलब टीम इज सब कुछ, टीम हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहती है, हमारी प्रायोरिटी टीम है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे स्टाफ के अंदर। मतलब आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक बंदे ने सुनाया था मेरे स्टाफ को, मैं फ़ोन मिला के मैंने सुना दिया, और वो बेफजूल वाला सुनाया था, मतलब गाली गलौज टाइप वाला सुनाया था, ठीक है। तो और ऐसा ऐसा कभी कभार कुछ होता तो उन क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड ही नहीं करते। हम कहते हैं भाई हम नहीं रख रहे भाई तुमको, तुम हमको क्या रखोगे, हम तुमको नहीं रख रहे। तो हमने कुछ पहले से जो क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं हमारे साथ, अगर वो भी मतलब देखो सिंपल सी बात, लड़ाई मतलब नॉर्मल सा आर्गुमेंट हो सकता है, पर बदतमीजी, गाली गलौज या वैसी वाली चीज़ें ना इनटॉलरेंट हो जाती है कई बार। तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, अगर कभी भी तुमको ऐसा कुछ लगे मेरे को बोलो, क्लाइंट को भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लाइंट उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है जितना ज़्यादा हमारा स्टाफ टीम मेंबर है, क्योंकि देखो क्लाइंट आते जाते रहेंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मुझे कभी दिक्कत नहीं आती है वाली, पर ये इंडियन क्लाइंट्स के साथ हमने ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है कई क्लाइंट्स के साथ। मतलब वो बेसिक सर्विस ले लेंगे, जैसे लोकल एसयू की सर्विस 5,000 रुपये की है, तो 5,000 रुपये की एक सर्विस ले लेंगे और उसके बाद वो ऐसा ट्रीट करेंगे बाकायदा, जो इन्होंने बोला कि सर्वेंट हो गया बंदा, तुमने 5,000 रुपये दे दिए, तुम्हारा कोई नौकर बन गया, तुम रात को 12 बजे कॉल करो तो वो उसकी लाइबिलिटी उठाना, अगर नहीं उठाएगा तो वो तुम फालतू बोलोगे या मुझे मेल डाल देंगे कि तुम्हारा स्टाफ फ़ोन नहीं उठाता, ये नहीं करता। फिर मेरे को स्टाफ दिखाता, सर देखो 12 बजे कॉल कर रखी है, मैं क्यों उठाऊं, मैंने तुमको पहले ही क्लियर कर रखा है, ऑफिस टाइमिंग के बाद उठाने की जरूरत नहीं है। कई लोग लड़ते हैं फ़ोन करके हमको, मतलब मेरे से नहीं, मतलब टीम से, कि तुम्हारा ऑफिस बेकार है क्योंकि तुम संडे को काम नहीं करते। ये कोई मतलब है? मतलब ये कोई मतलब है? और ये खाली इंडिया के अंदर मैंने देखा है इंडियन क्लाइंट्स के साथ। इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऐसी चिक चिक नहीं करते, वो सब बहुत समझते हैं, मैच्योर इकोनॉमी है ना, सीधा सा लॉजिक यही है। अगली खबर, ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया जिसके हिसाब से 70% चांसेस है यूएस के अंदर 2023 के अंदर रिसेशन आने के। बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे या नहीं पड़ेगा, ये टाइम बताएगा। अगली खबर, दिल्ली ने हाईएस्ट क्रिप्टो एडॉप्शन देखा है इंडिया के अंदर 2022 के अंदर। हम भी एक कंट्रीब्यूटर थे इसके अंदर, बहुत पैसा डूबा है हमारा। हम दिल्ली में रहने वाले, मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरी वजह से ये नंबर ऊपर है, मुझे ऐसा लग रहा है उतना तो नहीं किया होगा, पर हम भी एक कंट्रीब्यूटर थे इस नंबर के अंदर। अगली खबर, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है कि 2024 के जो इलेक्शन है उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि भाई आरबीआई के गवर्नर मिले पड़े हैं करंट गवर्नमेंट के साथ में, जो पॉलिसीज बनाई जा रही है हिसाब से बनाई जाए। उनका कहना है भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और अगला भी सेम पार्टी आएगी ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो लगता है क्योंकि कोई और कंटेंडर ही नहीं है इस टाइम पे, लगता ही नहीं है कोई और पूरे देश को चला सकता है ढंग से। मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका जो है आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो आरबीआई के गवर्नर को कह रहा था, उन्होंने बोला भाई हमारी आंख इलेक्शन पे नहीं है, हमारी आंख अर्जुन की तरह है ठीक है, हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर आंख है पूरी की पूरी। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं होगा जो चाइना के अंदर एक्सपोर्ट का स्लम्प आएगा 2023 के अंदर उसका। तो बेसिकली वहाँ पे कोविड रिसेक्शन के चक्कर में वायरस केसेस बढ़ रहे हैं, प्लस वहाँ की गवर्नमेंट भी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, तो बहुत सारी कंपनीज छोड़ के अलग अलग जगह पे जा रही है। तो चांसेस थे कि इंडिया को भी उससे बेनिफिट हो सकता है, पर इनका कहना है कि नहीं होगा। देखते हैं क्या होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, कुछ तो होगा, ये तो पक्का है क्योंकि कुछ होने लग गया है अभी से, पर कितना होगा ये देखने वाली बात है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से बायजूस और एमपीएल स्पोर्ट्स अपनी स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं बीसीसीआई के साथ में। और इसका रीज़न क्या है भाई, बहुत ओवर प्राइस खरीदी गई स्पॉन्सरशिप्स, उस टाइम पे लॉस में चलना इज़ अ गुड थिंग, पर अब ये रिसेशन आ रहा है और फंडिंग सूख रही है, तो सबको अब अपने प्रॉफिट दिखाने हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बिना प्रॉफिट दिखाए काम होगा नहीं, तो सबके सब कॉस्ट कटिंग के ऊपर इन फजूल खर्चों को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, बायजूस की बात करके चले तो बायजूस ने डिनाई किया है कि भाई वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के नंबर खरीदते थे और उनको धमकाते थे कि कोर्स लो ये कहानी ना सोशल मीडिया पे निकल सकती है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया में पता क्या होता है, मैं कई लोगों को जानता हूँ यूट्यूबरों को, ऐसी खुद भी कहानियाँ कुछ भी बोल देते हैं, सोर्स कोई नहीं है, कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल रहा। मैं आपको बताता हूँ मुकेश अंबानी की एक बार थी, मुकेश अंबानी रोड पर जा रहे थे तो उसको एक बंदा मिला, उसने कहा भाई चीटोस खिला दे। कुछ भी बोल दोगे, इतनी फेक कहानियाँ
और हमारी बिजनेस कैटेगरी में तो मैंने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी देखा, इतनी फेक कहानियां होती है तुम्हारे को, क्योंकि अच्छी लगती है, फील गुड होती है ना, तुमको अच्छा लगता है, ओहो इसके साथ ऐसा हुआ था, पर वो कहानी होती ही नहीं है। मैं कई फाउंडर से मिलता हूँ, कहते हैं हमारे बारे में स्टोरी बना रखी है, हमारी स्टोरी ही नहीं है, कुछ भी लोग बोल देते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर। तो बायजूस का मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि बायजूस का हमने बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया जस्टिस कर दी कि हमने मान लिया कि भाई बायजूस गलत है, बायजूस ये कर रहा है, वो कर रहा है। वाइट हेड जूनियर वाला जो एक्विजिशन था उसका बिजनेस खराब था, बायजूस के उतने ज़्यादा एलिगेशंस नहीं आते, पर लोगों का ये कहना है कि भाई टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये है, वो है, फलाना मकाना। पर अगेन वर्क कल्चर अगर टॉक्सिक है तो उसका रिलेशन इससे कैसे आ गया? क्योंकि सिंपल सी बात, अगर मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ, आपको नहीं लेना तो मत दो ना, सीधा सा लॉजिक ये है, मेरा तो यही मानना है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आपको कोई धमकाएगा नहीं, ओए मेरा कोर्स ले लो वरना क्या कर दूँ पहली बात तो मैं, है ना? नहीं लोगे तो नहीं लोगे। चलो ठीक है, इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।